इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। चतुर्गति में भ्रमण करने वाली एक ऐसी आत्मा जिसने पूर्व जन्मों में संसार का सबसे उत्कृष्ट पुण्य को अर्जित किया था और इस 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पद जो तीर्थंकर का पद होता है, उस पद को भी उन्होंने प्राप्त किया था। पुण्य भी था, पद भी था, साम्राज्य भी था, वैभव भी था, प्रतिष्ठा भी सर्वोच्च थी और जन्म के पहले से ही जो देवताओं के द्वारा सेवा करने के लिए जिनका भाग्य प्रबल था, ऐसे उस महायोग के लिए हमें हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए। हमारा भी जो पुण्य है वो इतना प्रबल है कि हम योगियों के कुल में हमने जन्म लिया है, एक तपस्वियों के धर्म में हमने जन्म लिया है। हमारा आदर्श एक महायोगी, महाध्यानी, महामौनी, जिसने अपने मन, वचन और शरीर की 5 इंद्रियों को दुर्गुणों से मुक्त करा करके सद्गुणों में स्थापित किया और गुणवान मन वचन काय के द्वारा अपने 8 कर्मों को नष्ट करके जो सिद्धालय पहुंच गए, ऐसे उन योगियों के अनुसार हम भी अपने जीवन जीने की कल्पना करते हैं। हम ऐसे ही हैं, हम भी जिनेंद्र भगवान के अनुयायी है। भले ही हमने संन्यास लिया हो और भले ही अपने घर गृहस्थी बसा ली हो, दोनों ही परिस्थिति में हम जिनेंद्र भगवान का अनुसरण करने वाले ही है। और जिनेंद्र भगवान का जो अनुसरण है वो आखिरकार हम करते क्यों हैं? जब वो इतना पुण्यवान, इतना प्रतिष्ठावान, इतना साम्राज्यवान, इतना ऐश्वर्यवान थे, अकूट पुण्य के धारक, अकूट साम्राज्य के धारक, तो उनके मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि मुझे मेरे मन, वचन, शरीर को गुणवान बनाना है। इतना पुण्य होने के बाद भी उनको अपने मन में मलिनता नजर आई और उस मन को गुणों से सुशोभित करने के लिए महाव्रतों का संकल्प लिया। ये चिंतन का विषय होता है, विचार करना चाहिए कि जिनके पास इस पूरे 3 लोक का सबसे उत्कृष्ट पुण्य होने के बाद, साम्राज्य भी उतना होने के बाद, ऐश्वर्यवान होने के बाद, महाविभूति, वंदनीय देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा की जा रही है, ऐसा जीवन शैली होने के बाद भी उनको ऐसा क्यों लगा, किस लिए लगा कि हमें अब हमारे मन को, वाणी को, शरीर की इंद्रियों को गुणवान बनाना है और वह गुणवान बनाने का संकल्प लेकर के
उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा दिया। अगर आदि कुमार इतना ही पुण्य लेकर के धरती पर जन्म लेते और मृत्यु हो जाती, ऐसा ही नंदा, सुनंदा, ब्राह्मी, सुंदरी, भरत, बाहुबली, साम्राज्य, वैभव, तो क्या ये इतना महापुण्यशाली जीव क्या हमारे लिए वंदनीय बन जाता? क्या पूजनीय बन जाता? क्या भजनीय बन जाते? नहीं ना। कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन के, ये मनुष्य जीवन का उपयोग मिला है। मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें हैं, हो सकती है आपके जीवन में, गलतियां भी हो सकते हैं, अपराध भी हो सकते हैं, तनाव भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, जिम्मेदारियां हो सकती है, खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम भी हो सकता है, कर्जा ज़्यादा हो सकता है, अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हो सकते हो। और आपका दिमाग पूरा अपने आसपास जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई है, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, उन सारी विपत्तियों को दूर करने में ही हमारा दिमाग उलझ गया। एक नवनिर्माण करने के लिए जो हमारा मन का उपयोग होना चाहिए था, वो मन अभी उतना उत्कंठित नहीं हो पाया, क्योंकि आसपास एक तो हमने पंचम काल में जन्म लिया, एक तो मिथ्यात्व बुद्धि के साथ हमने जन्म लिया, हीन पुण्य है, हीन सहनन है, बुद्धि भी वक्र है, उग्र है, कठोर है, असभ्य बुद्धि मन वचन काय के साथ हमने जन्म ले लिया। ऊपर से हमारे अंदर अज्ञान, मोह, इच्छा, संज्ञा, कषाय इतनी भड़की हुई है कि ऐसा लगता है कि हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना की पूर्ति करना ही हमारे जीवन का आनंद है। ऊपर से हमारे लिए ये लगने लग जाता है कि हमारे अंतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं बस वो पूरे होते रहे। ऐसे ही अनेक प्रकार के जटिल समस्याओं के साथ हमने यहाँ जन्म लिया है। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर की इंद्रियों की प्रशंसा कोई नहीं करता, ना भगवान करने के लिए तैयार है, ना गुरुजन करने के लिए तैयार है। हमारा मन की प्रशंसा आखिर कौन करेगा? हमारे प्रेम करने वाले लोग भी हमारे मन की सुंदरता की प्रशंसा नहीं कर पाते। हमारी वाणी की प्रशंसा करने वाला कौन है इस जगत में? हमारे शरीर की इंद्रियों का संयम है, तप है, उसमें मर्यादा है, लज्जा है, अनुशासन है, ऐसा बोलने वाला कौन है इस धरातल पर? हजारों लोगों को हम जोड़ते चले गए, हजारों लोगों को हम अपना बनाते चले गए, ये मेरा है, ये मेरा पराया है, ऐसा हम कल्पना करते चले गए। लेकिन आपके मन के गुणों की प्रशंसा, आपकी वाणी की प्रशंसा, आपकी इंद्रियों की प्रशंसा करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। कल का जो प्रकरण चल रहा था उसमें ये विषय आया था कि धर्म हमेशा दो प्रकार से होता है, एक क्रिया के रूप में होता है और दूसरा होता है विचारों के रूप में। क्रिया के रूप में जो धर्माचरण किया जाता है उसकी अपनी एक मर्यादा है। कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा आचरण कर ही नहीं सकता जो सबको पसंद आ जाए। कितना भी बड़ा अहिंसा का संकल्प ले, उस अहिंसा का वो कितना भी बड़ा पालन करे, जरूरी नहीं कि वो संसार के सारे जीवों को समझ में आ जाए। क्रिया कितनी भी आप सर्वोत्कृष्ट करो, सामने वाले व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सको, ये संभव ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके आचरण में कोई कमी हो तो लोग आपको कहे कि अच्छा आचरण करो, ना, ऐसा नहीं है। आप संसार का सबसे उत्कृष्ट अनुव्रत, महाव्रत भी धारण करके आंख बंद करके भी बैठे रहोगे तो भी लोगों को आपके आचरण के ऊपर शक होगा, और करते हैं लोग। आदिनाथ प्रभु आंख बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठे हैं शांति से, सारे अनुव्रत, सारे महाव्रतों का अच्छे से पालन कर रहे, वहां ध्यान में बैठे, तो वहां तो सब खत्म ही है खेल, आंख ही नहीं खोल रहे 6 महीने लगातार। और उनके ही परिवार के 2 लोगों को उनका वो बैठना अखड़ गया, पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, बात ही नहीं कर रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, देख ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे क्या करना है, समझ रहे हैं? ऐसे होता है क्या? ऐसे कैसे बैठ गई है? कौन थे वो? जानते हो कौन थे वो? नमी विनमी। नमी विनमी के बारे में नहीं सुना आपने कभी? वो जहां करके आदिनाथ महाराज के ऐसे घुटने हिला रहे, बब्बा, ए बब्बा, हकीकत है ये। तो देवताओं को चिंता हो गई, ये क्या कर रहे मोड़ा मोड़ी ते खड़े रह करके। तो वो आए, उनको समझाया, बज्जा का भाव, तो बोले हमारा राज्य का बंटवारा हो गया। आदिनाथ महाराज राज्य छोड़ के चले गए। अब वो राज्य के तो टुकड़े टुकड़े होते हैं, बाप मर जाए सबसे पहला तो बंटवारा ही होता है, ये परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आज के बच्चे ही दुष्ट हो गए, उधर भी वही चलता था, रामायण तो सबकी एक ही जैसी है।
और वहां वो वनीमी विनमी इस बात को लेकर के वहां आए थे कि हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं मिला, हमारे हिस्से में कुछ मिला ही नहीं। और उसकी शिकायत करने के लिए वो आदिनाथ महाराज के पास पहुंच गए और वो घुटने हिला रहे, जंगा हिला रहे, बात कर रहे हैं उनके साथ, कछु हमारे लिए कर दे दो। तो देवता आए, फिर उन्होंने वो विजयात पर्वत पर उनके लिए एक नगरी बसा के दे दी और उसका राजा बनाया, तब जाके उनके कलेजों को ठंडक मिल गई। तो ये ऐसे ही हमारा जीवन है। तो क्रिया कभी भी हम पूरा नहीं, हमारे लिए कुछ बेसिक जिनेंद्र भगवान के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सप्त व्यसनों का त्याग, 5 औदुंबर फलों का त्याग, 3 मकारों का त्याग और मध्य मांस मधु आदि जिसमें आते हैं, इनका त्याग अगर आपका संकल्प है तो आपका आचरण सबसे बेस्ट। दूसरी चीजों में आपको सावधान रहना चाहिए, बुद्धिपूर्वक कल्पना करके संकल्प लेकर के अधिक मात्रा में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह सेवन ना करे। अत्यंत बढ़ा हुआ क्रोध, मान, माया, लोभ कभी ना प्रकट करे। ये 2-3 चीजों से आप सावधान रहिए, बस आप आपका आचरण हो गया परफेक्ट। अब इससे ज्यादा अधिक क्या आचरण करेंगे? जिनालय आ रहे, देव दर्शन कर रहे, पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा परिक्रमा कर रहे हैं, वहां बैठ करके हम थोड़ा बहुत अपनी भावनाओं को, अपने शुभ संकल्पों को दृढ़ता मजबूत हो रही जा रही है, आत्म कल्याण की थोड़ा सा इच्छाएं जागृत होने लगती है, लगता है कि हमारे हाथ से कोई बहुत बड़ा अपराध ना हो। अगर जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करने से अगर आपको ये भी ख्याल आ रहा है कि मेरे द्वारा बहुत बड़े अपराध कभी भी नहीं किया जाएंगे, तो ये संकल्प भी आपके अंदर आना है, तो आप आचरण बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इधर उधर मत देखो कि आपकी सास क्या कह रही है, ससुर क्या कह रहा है, पति क्या कह रहा है, पत्नी क्या कह रहा है, मित्र क्या कह रहे हैं, आप उधर ध्यान मत दो। वो तो आप मुनि बनकर के, हरिका बनकर के बैठे रहोगे तो भी आकर के आपको कहेंगे कि आपके आचरण में कमी है, आपका आचरण अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छा आचरण क्या होता है ये किसी को भी कुछ पता ही नहीं है। ये मनुष्य जब बोलता है ना आपका आचरण अच्छा नहीं करो, तो एक्चुअली ये तब बोलता है जब आप उसके मन के हिसाब से नहीं चल रहे होते। तो वो कहता है कि क्या पूजा पाठ कर रहे हो, थोड़ा ठीक से चल लो। ठीक से चल लो का मतलब क्या? भगवान ने जितनी आज्ञा दी उतना चल ही रहे ना वो। और कैसे ठीक चले? वो ठीक चले मतलब मेरे मन के हिसाब से तुम उठना बैठना बोलना चलना सीखो, तब हम तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट देंगे कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। ये सर्टिफिकेट तब मिलता है, ऐसा नहीं मिलता भगवान की आज्ञा का पालन करने से। इसलिए कोशिश करें आप, मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों की सभ्यता में आप रहते हैं, समाज में, परिवार में रहना होता है, तो वहाँ अपने आसपास के लोगों का भी थोड़ा मनोभाव देख करके अपना आचरण को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। उससे मन को शांति मिलती है, थोड़ा मन मार करके कर लेना चाहिए। जो दूसरा प्रकार का धर्म है जिसको प्राय करके लोग कभी करते ही नहीं है, वो है विचारों का धर्म। एक होता है क्रियात्मक धर्म, जैसे मंदिर आ गए, पूजे आ गए, जाप कर लिया, स्तोत्र पढ़ लिया, मंत्र पढ़ लिया, त्याग कर लिया, तप कर लिया, आहार में, औषधि में, आदि में आपने संयम का नियम ले लिया, ये आपके क्रिया वाला धर्म हो गया। जो दूसरा धर्म होता है वो है सोचने के द्वारा, विचार करने के द्वारा, चिंतन करने के द्वारा, भावना जिसको आप लोग बोलते हैं, भाव प्रधान जैन धर्म है। तो सोच करके धर्म करने के लिए कभी हम बैठते नहीं। और हमें बहुत सारे ऐसे बिंदु दिए हैं कि 5 अनुव्रतों की भावना होती है। एक तो होती है अहिंसा की क्रिया। कौन सी क्रिया? भाई चिट्ठी दिख गई आपने रक्षा कर ली, जीव दिख गया आपने उसके रक्षा कर ली, अथवा उसको पीड़ा, दुख, वेदना, शांत, क्षत विक्षत शरीर न करते हुए आपने आगे बढ़ गए। ये होता है अहिंसा की क्रिया। एक होता है अहिंसा का विचार। अब आपको हम कहेंगे कि अहिंसा का विचार करो, महाराज अहिंसा के विचार है तभी तो हम अहिंसा की क्रिया कर रहे हैं। नहीं, अहिंसा की क्रिया करना ये आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसको निर्दोष रूप से हमेशा पालन करते रहना। लेकिन अहिंसा के विचार करने के लिए आपको अलग से बैठना पड़ता है। सत्य के लिए विचार करने के लिए अलग से बैठना पड़ता है। चोरी का दिए त्याग करने के लिए, विचार करने के लिए अलग से बैठना पड़ता है। ब्रह्मचर्य पर विचार करने के लिए अलग से बैठना पड़ता है। जैसे मैंने विवाह नहीं किया, मेरा अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प है, तो क्या हम विचार करते हैं? नया दिन भर हम विचार करते हैं अपने ब्रह्मचर्य के बारे में। तो अब क्रिया के रूप में तो ब्रह्मचर्य आ गया, लेकिन अब विचारों के रूप में भी हमें धर्म लेके आना है। उसको कहते हैं चिंतन करना। चिंतन करना प्राय करके लोगों को प्रेरणा दी जाती है, भाई आंख बंद करके बैठो। कभी भी आप आंख बंद करके बैठे हो अभी तक के इतिहास में, या तो आपने भगवान को स्मरण किया, या फिर आपने मंत्र जपने की कोशिश की, या फिर आप चाहते कि कोई भी दिगंबर प्रतिमा आपके मानस पटल पर आकर के रुकी रहे, वो वहां से हटे ना।
मुझे लगता है ये 2-3 क्रिया ही आप करते हो आंख बंद करने के बाद, या तो भगवान की प्रतिमा आज के दिमाग में रुक जाए, या फिर मंत्र पढ़ रहे तो मंत्र में मन लग जाए। आपको कभी याद है आप कभी चिंतन करने के लिए बैठते हो? कभी जीवन में कभी बैठे हैं और चिंतन कर रहे थे? चिंता करना आती है आपको? चिंता करते हैं? उस चिंता का नाम ही चिंतन है। चिंता करना ही वास्तविकता में धर्म होता है। आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चिंता करना आता है इसका मतलब आप आत्मकल्याण कर सकते हैं अपना। अगर आपको चिंता नहीं है तो आप आत्मकल्याण से बहुत दूर हो। तो किसको किसको लगता है कि मेरे पास बहुत चिंता है महाराज, मैं बहुत चिंता करता रहता हूं? वो चिंता करने का मतलब ही चिंतन होता है। चिंतन में कैसे प्रवेश करें? चिंतन में प्रवेश करने के लिए आपको चाहिए कोई शब्द। ये ध्यान रखना, क्रिया के द्वारा हमारा आचरण तो ठीक हो गया, लेकिन चिंतन के द्वारा हमारे मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, विचारण की शुद्धि, अज्ञान अंधकार जो दूर होता है वो सिर्फ चिंतन से ही दूर होता है, आचरण से नहीं, क्रिया से नहीं। बुद्धि के अंदर जो मूर्खता है, बदमाशी है, आलस है, निद्रा है, अन्य प्रकार के जो मनोविकार आपके अंदर समय समय पर प्रकट होते हैं, वो कभी भी भगवान का ध्यान करने से, मंत्र का ध्यान करने से आपके नष्ट नहीं होंगे। विकार जो मनोविकार है, बौद्धिक विकार है, ज्ञानात्मक विकार है, वो आपके नष्ट होंगे सिर्फ चिंतन से। और चिंतन के लिए भी कुछ आपको शब्द दिए भगवान ने। जैसे मंत्र के लिए आपको कुछ मंत्र के संस्कार दे दिए, नमोकार मंत्र दे दिया, करोड़ों मंत्र दिए, ओम ह्रीम क्लीम अहम अरहम, जो भी आपको दिए ये मंत्र के रूप में आपको शब्द दिए जिसका स्मरण करने के लिए कहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।